एक लड़की फेसबुक पर स्टेटस डालती है, मेरे हाथ पर मच्छर ने काट लिया। उस पर पहले लड़के का कमेंट आता है कि ऐसे मच्छरों को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। दूसरे लड़के का कमेंट आता है कि ऐसे मच्छरों को जीने का हक किसने दिया है। तीसरे लड़के का कमेंट आता है, अपना ख्याल रखना और मच्छरों से दूर रहना। चौथे लड़के का कमेंट आता है, जल्दी से हॉस्पिटल जाओ वरना इन्फेक्शन हो सकता है। पांचवें लड़के का कमेंट आता है, मुझे उस मच्छर का पता दो, मैं उसे बताऊंगा। छठे लड़के का कमेंट आता है, तुम बस उसका नाम बताओ, मच्छर ने तुम्हें काटा, मैं उसका खून पी जाऊंगा। थोड़ी देर बाद यही स्टेटस एक लड़का लगाता है, मेरे हाथ पर मच्छर ने काट लिया। उस पर पहले लड़के का कमेंट आता है, अबे भिखारी, क्या फटी हुई मच्छरदानी में लेटा था। दूसरे लड़के का कमेंट आता है, नाली के पास लेटा था क्या साले, जो तुझे मच्छर ने काट लिया। तीसरे लड़के का कमेंट आता है, रजाई ओढ़ के सोया कर बेवकूफ आदमी। चौथे लड़के का कमेंट आता है, झोला छाप जलाया कर भिखारी कहीं। एक बार टीचर बच्चों से सवाल पूछता है, बच्चों बताओ घर की परिभाषा क्या होती है। एक बच्चा खड़ा होकर कहता है, सर, जिन घरों को हौसलों से बनाया जाता है उन्हें हाउस कहते हैं, जिन घरों में हवन किए जाते हैं उन्हें होम कहते हैं, जिन घरों में हवाएं तेज चलती हैं उन्हें हवेली कहते हैं, और जिन घरों के कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। जिन घरों में ये ना पता हो कि बगल में कौन रह रहा है उन्हें बंगला कहते हैं, और जिन घरों की किस्तें भरते भरते आदमी लेट जाता है उसे फ्लैट कहते हैं। बच्चे की बात सुनकर टीचर अभी भी आईसीयू में थी। एक बार एक इंजीनियर के घर पर बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं। मच्छरों से तंग आकर वह एक मच्छरदानी ले आता है, लेकिन मच्छरदानी में भी छेद हो जाता है और मच्छर मच्छरदानी के अंदर घुसकर इंजीनियर को काट लेते हैं। तो तकलीफ जिसकी तसी रही। अब इंजीनियर का दिमाग था, सिलाई तो उसे करना आती नहीं थी, इसलिए वह एक जुगाड़ ढूंढता है। वह छेद के सामने ही दूसरा छेद कर देता है और उसमें उस मच्छरदानी में एक पाइप डाल देता है। अब मच्छर एक पाइप से घुसते थे और पाइप की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते थे। एक डॉक्टर एक मरीज से कहता है कि तुम जल्द ही अपने परिवार वालों से मिलने वाले हो। तभी मरीज कहता है कि मेरे जितने परिवार वाले हैं वो सब मर चुके हैं। तभी डॉक्टर कहता है, पता है, तभी तो कह रहा हूँ। धन्यवाद। एक बार जुम्मन चाचा की वॉल क्लॉक खराब हो गई। जब वो वॉल क्लॉक को खोलते हैं तब उसमें एक मरा हुआ मच्छर मिलता है। तभी जुम्मन चाचा कहते हैं, अच्छा, अब समझ आया कि वॉल क्लॉक को चलाने वाला ड्राइवर तो मर ही चुका है। धन्यवाद। नौकरानी मैडम से कहती है, मैडम, आपकी लड़की के मुंह में मच्छर चला गया और उसने खा लिया। तभी मैडम कहती हैं, अरे जाओ जाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तभी नौकरानी कहती है, अब डरने की कोई बात नहीं है, मैंने उसे ऑल आउट पिला दिया है। धन्यवाद। एक बुढ़िया के 3 दामाद थे। वह सोचती है कि ये तीनों दामाद मुझे पसंद करते हैं या नहीं। यही आजमाने के लिए वह पहले दामाद को एक नदी के पास ले जाती है और उस नदी में कूद पड़ती है। तभी पहला दामाद उसे बचा लेता है। तभी बुढ़िया उसे एक नई चमचमाती मारुति कार दिलाती है। फिर वो अगले दिन दूसरे दामाद को उसी नदी के पास ले जाती है और उस नदी में कूद पड़ती है। दूसरे दामाद भी उसे बचा लेता है। तभी बुढ़िया उसे बदले में एक नई चमचमाती मोटरसाइकिल दे देती है। फिर वो तीसरे दिन तीसरे दामाद को ले जाती है और उस नदी में कूद पड़ती है। और लेकिन तीसरा दामाद उसे इसलिए नहीं बचाता, वह सोचता है कि पहले दामाद को मारुति कार, दूसरे दामाद को मोटरसाइकिल, क्या पता मुझे इस बार खटारा साइकिल ही थमा दे। तभी वो उस बुढ़िया को नदी में छोड़ देता है और बुढ़िया मर जाती है। जब वह घर जाता है तो उसे एक नई चमचमाती मर्सिडीज मिलती है। पता है क्यों? अरे भाई, उसके ससुर जी ने दिलाई थी।
धन्यवाद। एक लड़की चाय पी रही थी। अचानक उसके मुंह में मच्छर चला गया और उसको पता भी नहीं चला। तभी उस मच्छर का बाप आता है और उसके कान में कुछ ऐसा कहता है कि वह लड़की बेहोश हो जाती है। पता है उसने क्या कहा? अरे भाई, पता है उसने क्या कहा? कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। धन्यवाद। एक बनिया और एक चाइनीज एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। तभी एक मच्छर आता है और चाइनीज उसे पकड़कर खा लेता है। तभी दूसरा मच्छर आता है और बनिया उसे पकड़कर चाइनीज से कहता है, ले भाई, खरीदेगा? धन्यवाद।